नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा होने चाहिए ताकि आप जो फाइनल कट ऑफ है उसको पार कर जाए। तो यहां पर फाइनल कट ऑफ पर चलने से पहले दो चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फिजिकल डेट और कट ऑफ का पैटर्न क्या है। तो यहां पर अगर मैं फिजिकल डेट की बात करूं तो यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जो फिजिकल है वो मई जून के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सो मई जून के महीने के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। सो यहां पर जितने भी बच्चे कट ऑफ के पीछे हैं, कट ऑफ के ऊपर कंसंट्रेट कर रखा है, उनको यह भी नहीं भूलना है कि मई जून के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। और ऐसे में आपके पास टाइम बहुत कम है। साथ में जो फिजिकल करवाया जाएगा वो गर्मी के महीने में करवाया जाएगा और उस समय करवाया जाएगा जब वेदर कंडीशंस आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगी। सो ऐसे में आपका मेन कंसंट्रेशन अभी ये भी होना चाहिए कि फर्स्ट मुझे फिजिकल क्वालिफाई करना है, फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी मुझे ध्यान देना है, बट मेरा मेन एम जो है वो फिजिकल होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप जो 14 नंबर 15 नंबर ज्यादा हैं बट फिजिकल की वजह से आप बाहर हो जाएं, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी। सो आपको अपने माइंड में रखना है कि आपके पास कम टाइम है और फिजिकल की बेहतरीन तैयारी करनी है आपको गर्म मौसम के हिसाब से। सेकंड, यहां पर जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो होना चाहिए कट ऑफ के पैटर्न को। इस बार प्रीवियस ईयर से जो आपकी कट ऑफ है वो कम गई है क्योंकि इस बार आपके पास दो नए चीजें थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी। सबसे पहले तो आपके पास यहां नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी और नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस मामले में फंस कर रह गए क्योंकि जो तैयारी कर रहे थे वो विदाउट नेगेटिव कर रहे थे, अचानक नेगेटिव आया और उस नेगेटिव के झोल में ऐसे फंसे कि नंबर जो है वो काफी ज्यादा नीचे आ गए। और दूसरा क्या है, एग्जाम का जो लेवल था वो भी यहां पर इस बार टफ था आपका। ठीक है, सो जो आपकी कट ऑफ गई है वो आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए जो गई है वो लोअर है और इसका फायदा आपको फाइनल कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा। यहां पर भी आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ना बढ़कर कुछ नंबरों से ही ऊपर यहां पर आपको जाएगी और कुछ ही नंबरों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज किस स्टेट की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो यहां पर यह बहुत बड़ा सवाल है कि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट से हूं और मेरे कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा होने चाहिए। और यह जो सवाल है ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो यहां पर हमने एक ग्रुप बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर हमने स्टेट्स को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। यहां पर पहले पार्ट के अंदर जो कंपटीशन है वो लो है, सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर जो कंपटीशन है वो मॉडरेट है, तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर जो कंपटीशन है वो हाई है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमने कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा चाहिए उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश की है। तो यहां पर हम तीनों देखेंगे कि किस ग्रुप में कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे कि आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, सो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की जिसके अंदर आपके जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, जो लेवल ऑफ आपका जो सारे बच्चे एक तरह से जो कट ऑफ का बढ़ने का लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका लो रहेगा। सो यहां पर अगर हम बात करें G1 की मतलब ग्रुप 1 की और जिसके अंदर कंपटीशन जो है वो आपका लो है, तो यहां पर अगर मैं पहले स्टेट की बात करता हूं तो जो पहला स्टेट यहां पर है वो यहां पर है आपका आसाम। ठीक है, आसाम। सेकंड में बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा है आपका त्रिपुरा। फोर्थ अगर मैं आपको बताता हूं तो मेघालय। ठीक है, मेघालय, उसके बाद मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के बाद आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका हो गया तेलंगाना तमिलनाडु, तेलंगाना
तमिलनाडु एंड आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ठीक है, और यहां पर आपका हो गया लद्दाख, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं आपके, इनके अंदर आपका कंपटीशन जो है वो यहां पर आपका लो रहने वाला है, ठीक है। सो यहां पर अब मुद्दा आता है कि आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा होने चाहिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो यहां पर अगर आपके 3 या 4 के बीच में नंबर हैं, ठीक है, 3 या 4 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अगर आप 2.5 से 3 के अंदर आते हैं तो भी आप अपने आप को सेफ समझकर 100% देके आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अब यहां पर बात आएगी किसी के 2 नंबर और 1 नंबर ज्यादा है, तो देखो फिजिकल की तैयारी तो सबको ही करनी है, लेकिन 2.5 से 4 की रेंज वाले अपने आप को एक ऐसे सर्कल के अंदर माने जहां पर उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं सिलेक्शन के, ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर वाला, कहेगा मेरे 2 नंबर हैं। नो डाउट कि आप 2.5 और 2 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सो 2 वाले को भी अपना इन स्टेट्स के अंदर क्या होता है, कट ऑफ का जो खेल चलेगा वो बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं हो सकता है। आपका जो कट ऑफ जाए वो 2, ठीक है, 2.5 इतना ही नंबर ऊपर जाए, ठीक है। सो यहां पर आपके 2, 2.5, 3 या 3 के करीब जो नंबर 3 से प्लस जो हैं वो तो सेफ है ही है। बाकी 2 से 3 की रेंज में, 2.5 से 3 की रेंज में जो भी आ रहे हैं वो यहां पर अपने फिजिकल को 100% देने की कोशिश करना, क्योंकि उनके चांसेस इन स्टेट्स के अंदर ज्यादा हैं सिलेक्शन के, ठीक है। अब इससे भी किसी के कम है, मान लो किसी का 1 नंबर है, 1.5 नंबर है, तो उनकी गारंटी यहां मैं लेता नहीं हूं, बट उनको अपनी फिजिकल की तैयारी जरूर करनी है। बाकी 2 और 2 से अबव वाले जितने भी हैं उनको अपनी तैयारी 100% देके करनी है, ठीक है। सो ये था आपके पास ग्रुप 1। सेम अगर अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, यहां पर ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूं और लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो मॉडरेट है, ठीक है, यहां पर जो है वो मॉडरेट है। तो यहां पर जो सबसे पहला है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद मैं बात करता हूं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद मैं आपको झारखंड, केरल, झारखंड हो गया, केरल हो गया, ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है भाई। ये जो स्टेट्स आपके पास हैं ये आपके आते हैं मॉडरेट के अंदर, ठीक है। अब मॉडरेट के अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यहां पर बढ़ने के चांसेस हैं 4+, आपकी यहां पर 4+ और 5 के बीच में अगर आपके नंबर ऊपर हैं तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनल लिस्ट को क्रैक कर जाएंगे आराम से, ठीक है। अब अगर यहां पर सेम बात आती है 3.5 नंबर, 3 नंबर वाला, ठीक है, तो 3 नंबर वाले की नो गारंटी नो वारंटी। 3.5 4 के पास है, 3.5 वाला 100% देके तैयारी करे, 4 वाले को 200% देना है, 5 वाले को 1000% देके अपनी तैयारी यहां पर करनी है, ठीक है भाई। सो यहां पर जो इन स्टेट्स के अंदर आते हैं लोग वो 4 से 5 के बीच में 4+ जिसके हैं वो अपने आप को 1000% देकर यहां पर तैयारी करेगा, और जिसके 5+ है वो अपनी 2000% देके तैयारी करेगा, ठीक है। सो इन स्टेट्स के अंदर आपका जो लेवल है वो मॉडरेट रहने वाला है। अगर आप बात कर लेते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरे ग्रुप के बारे में, यहां पर अगर हम बात करते हैं G3, और यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ कंपटीशन का तो यहां पर है फायर वाला कंपटीशन, ठीक है, ऑन फायर। यहां पर ये फायर वाला कंपटीशन है कि जहां पर इन स्टेट्स के अंदर काफी हाई कंपटीशन रहता है। तो यहां पर जो सबसे पहला नाम है वो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात, बिहार,
और रह गया आपका दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूके, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, एमपी, दिल्ली, यूके, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं ये आपकी मैक्सिमम जो है आउटपुट को पूरा करते हैं। यहां पर कंपटीशन भी ज्यादा होते हैं, सिलेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, सो इन स्टेट्स के अंदर जो कट ऑफ है वो भी ज्यादा रहती है। अगर यहां पर हम कंपटीशन की बात करें, जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि आपके मिनिमम जो हाई स्टेट्स है वहां पर 5-6 प्लस नंबर आपको चाहिए। सो सेम चीजें यहां पर है, अगर यहां पर आपके 5 से 6 नंबर प्लस हैं, 5 से 6 नंबर प्लस है, तो आप 1000% अपनी तैयारी में जुट जाइए। 1000% आप अपने फिजिकल को दे दीजिए, आप फाइनल कट ऑफ को पूरा कर लेंगे। यहां पर अगर आपके 5 नंबर हैं, देखिए 5 नंबर हैं तो आप अपना 100% दीजिए, 6 नंबर हैं 200% दीजिए, 6 प्लस है 1000 आपका परसेंट जो है वो आप अपने फिजिकल में देने हैं आपको। ठीक है, सो यहां पर अब बात आती है कि जिसके 4, 4.5 है, ठीक है, वो भी तैयारी करे, क्योंकि मैं हर बार एक बात कहता हूं कि फिजिकल के अंदर ये मैटर नहीं करता कि नंबर कितने, ये मैटर करता है जो फिजिकल पास कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के बंदे फिजिकल पास कर रहे हैं। जरूरी नहीं 15 नंबर हाई वाले सारे पास करें, और ये है कि हो सकता है जिसके 5 नंबर ज्यादा है वो ही मैक्सिमम पास कर जाएं, सो उनके चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाएंगे। सो फिजिकल ऑलवेज बेस्ड ऑन योर फिजिकल परफॉर्मेंस, जो आप परफॉर्म करते हो ऑन ग्राउंड, और ना कि आपकी डिपेंड करती है नंबर्स के ऊपर। ठीक है, सो यहां पर ये चीज आपको समझनी होगी। सो जिन भी बच्चों के 5 से 6 तो जिसके हैं ही है उनको तो 200% देना है, 6 से प्लस वाले को 1000 देना है, 5 से कम वाले को अपना 100% दे के मान के चल सकता है, क्योंकि ये वाली चीजें जो मैंने बताई थी, फिजिकल डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड, नॉट बेस्ड ऑन योर मार्क्स। ठीक है, सो बी कंसंट्रेट ऑन योर फिजिकल परफॉर्मेंस, बी कंसंट्रेट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि मार्क्स जो होंगे वो फिजिकल क्वालिफाई कितने स्टूडेंट करेंगे उसके बेस पर जज किए जाएंगे, ना कि ये जज किया जाएगा कि कितने नंबर वालों को फिजिकल पास करवाएं। ठीक है, सो तैयारी सबको करनी है, बट ये सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हैं। चलिए, इनके अलावा, ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे इनके अलावा जो स्टेट्स बच गए, ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जो इनके लिस्ट के अंदर नहीं है, वो बच गए। अब वो कहेंगे हम कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, तो इनके अलावा जो इन 3 ग्रुप्स के अलावा जितने भी स्टेट्स बच गए हैं रिमेनिंग, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो आते हैं G4 के अंदर। और उन G4 के अंदर अगर आपके नंबर जितने भी हैं वो अगर आपके 3 से 4.5 के बीच में हैं, जितने भी स्टेट्स एक्स्ट्रा बच गए हैं इनके अलावा, अगर वो 3 से 4.5 के बीच में नंबर हैं उनके, तो वो अपनी तैयारी को कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ना तो मॉडरेट की लिस्ट में है ना ही लो की लिस्ट में है, वो बिल्कुल बीच वाली लिस्ट के अंदर है, ना तो मॉडरेट को क्वालिफाई कर रहे ना लो को करवा रहे। इसलिए हमने जो भी स्टेट बच गया उसको G4 के अंदर रखा है, और उनकी मार्क्स की लिमिट रखी है 3 से 4.5 के बीच में। अगर 4.5 प्लस है तो आप अपना 1000 प्लस दीजिए, 3 से 4.5 है 200% दीजिए, 3 से कम है तो आप अपना यहां पर 100% तो दीजिए ही दीजिएगा। ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपके, अगर आपकी कट ऑफ जो भी गई है अभी, जो भी आपकी कट ऑफ है, अगर वो 30 से बिलो है, 30 to 35 से बिलो है आपकी, 30 या 35 से नीचे है तो आप आते हो लो वाले ग्रुप में। अगर आपकी 30 से लेकर या 35 से लेकर अगर आप अपनी कट ऑफ को मानते हैं कि 40 के लगभग आपकी कोई कट ऑफ है, ठीक है, इसके बीच में है, तो आप अपने आप को मॉडरेट, और 45 प्लस जितने भी आते हैं या 50 प्लस जितने भी आते हैं वो हाई की लिस्ट में आते हैं। सो आप 45 तक आप कंसीडर कर सकते हो मॉडरेट के अंदर, 50 प्लस को आप कंसीडर कर सकते हो हाई के अंदर। और अगर यहां पर आपको मैंने बताया था 30 से अगर 30-35 से कम है आपकी 25-28, तो आप लो के अंदर अपने आप को कंसीडर करना। बाकी जो 3 ग्रुप के अलावा बच गए वो 3 से 4.5
4 के बीच में अपने नंबर को मानकर चलें, इतने नंबर हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर पूरे पूरे बन रहे हैं। ठीक है, सो ये आपकी पूरी स्टेट वाइज आपको मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, कितनी कट ऑफ आपके ऊपर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। अब आप यहां से डिसाइड कीजिए आपके कितने नंबर हैं और आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, G1, G2, G3 या G4 के अंदर। और जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके आप अपने नंबर देखिए, उसके अंदर अपने आप को चेक कीजिए और अपनी फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए यहां पर अच्छे तरीके से। साथ में कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, देन फील फ्री टू आस्क मी। जस्ट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसे आपको टाइप करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके रिप्लाईज करने की, आपके क्वेरी को सॉल्व करने की। लेकिन अभी के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।